अपने पसंदीदा शो चाय टोस्ट और होस्ट को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप ज़रूर बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। Salam Pakistan, welcome to Chai Toaster Host. I hope you guys are having a really good morning. I'm having a very good morning. अभी शो स्टार्ट होने से पहले मैंने बहुत ऊंचा सा अपना नाक साफ किया है। मेरे सेट के ऊपर सब लोग कह रहे हैं कि पेट से निकाल रही हैं आप क्या? But you know what? I thought कि I should talk to you without, you know, वो जब नाक बंद होता है तो आपके पीज नहीं आपसे बोले जाते, पे नहीं निकलता और आप या पे निकलता है, टी नहीं निकलता, whatever, जो भी अजीब सी आवाज़ निकलती है। तो जस्ट थॉट कि वो थोड़ा सा कम हो। अगर मेरा नाक खुला होगा तो शायद मैं थोड़े बेहतर तरीके से बोल सकूँगी। ये सब मैंने सिर्फ आपके लिए किया, अपनी नाजरीन के लिए। मेरे कैमरामैन पीछे कह रहे नहीं, बस ये कह रहे कोई सीन नहीं है दोस्त, तुम बहुत गंदी हो। एनीवेज, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज का जो शो है वो मिथ्स अबाउट प्रोटीन के बारे में हम बात करेंगे, यू नो, लेटर ऑन इन द शो। कल मैंने बहुत अच्छी प्रोटीन्स खाई, बहुत सारी, और पहले यू नो वो होता है कि यू नो नहीं मैं नहीं खाऊंगी और हाँ मैं नहीं खाऊंगी टाइप सीन था, बट मैंने बहुत सारी कल प्रोटीन खाई। मैंने एक नया टिक्का प्लेस डिस्कवर करी है। अगर कोई भी मुझसे पूछना चाहता है कि मैंने कहाँ पर कौन सी नया टिक्का खाया है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, मगर आप मुझे उसके लिए कॉल करें, मैं आपको डेफिनेटली टेल यू गाइस कि मैंने कहाँ पर टिक्का खाया है। बहुत ऐसे हो गई थी मेरी आंखें, ज़बरदस्त टिक्का था। एनीवेज, इसी के साथ मेरे पास आज बहुत सारी एंटरटेनमेंट न्यूज़ है। एंटरटेनमेंट की दुनिया के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। आई थिंक बिकॉज सिनेमास खुल रहे हैं, थिंग्स आर गोइंग बैक टू नॉर्मल, तो उसकी वजह से बहुत सारी एंटरटेनमेंट न्यूज़ है। मेरा अकलौता जो इस वक्त दुख है, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है, वो इस बात पे है कि पाकिस्तानी सिनेमाज अभी तक ठीक से नहीं खुले हैं, क्योंकि ये जितनी भी मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं इंटरनेशनली रिलीज़ हो रही हैं और ये बड़ी फिल्म्स हैं, लाइक इटर्नल्स अभी आई है मार्वल यूनिवर्स से, यू नो, अभी एक और 2-3 मूवीज़ यहाँ पर जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। ये सारी की सारी मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं, धड़ाधड़ आवाम देख रही है। बॉन्ड नई बॉन्ड आ गई, आखिरी डैनियल क्रेग की बॉन्ड आ गई, मगर हमारे सिनेमा में कब लगेंगी ये मूवीज़? सो फीलिंग रियली सैड अबाउट दैट। आई होप टू यू नो चेंज इट सून। अभी फ़िलहाल मैं आपको एंटरटेनमेंट न्यूज़ की तरफ लेकर चलना चाहती हूँ, तो चलते हैं। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ, और वो है एक पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्री जो ज़बरदस्त किस्म की डॉक्यूमेंट्री है। इट्स कॉल्ड हाउ शी मूव्स। ये डायरेक्ट करी है आनिया रज़ा ने और आयशा लेनिया ने, और ये इंदु मिथा के नाम बारे में है, जो कि एक भारतनाट्यम डांसर हैं, 90 साल की हैं, और ये उनकी आखिरी परफॉर्मेंस को फोकस कर रही है जो कि इस्लामाबाद में उन्होंने करी। इसका मिलके ट्रेलर देखते हैं, क्योंकि इस मूवी ने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं। वाह, ये थी इंदु मेहता, ये 90 साला भारतनाट्यम डांसर हैं। ये डॉक्यूमेंट्री इनकी ज़िंदगी के बारे में है। इसको डायरेक्ट किया है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, कि आयशा लेनिया ने और आनिया रज़ा ने। ये मूवी जो है, बाय द वे, ये डॉक्यूमेंट्री जो है ये बहुत सारे फेस्टिवल्स पर जा चुकी है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इसको एक्सेलेंस इन शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग अवार्ड मिला है एशियन अमेरिकन फिल्म फेस्टिवल पे। बेस्ट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है रेजिना इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स पे। इम्पैक्ट अवार्ड मिला है डांस कैमरा नॉर्थ पे। ऑनरेबल मेंशन मिला है विमेंस वॉइसेस नाउ पे। और अब इसके बाद ये अभी जा रही है, जो नेक्स्ट फेस्टिवल है ये टर्की के अंदर हो रहा है, ये वहाँ जा रही है, जहाँ पर बेसिकली दे विल बी अ Q&A सेशन विद द डायरेक्टर, एंड ऑल्सो इसके अंदर एक Q&A सेशन होगा जिसके अंदर तहरीन मिथा जो हैं वो पार्ट लेंगी। ये फोका फिल्म फेस्टिवल है जो टर्की के अंदर होगा। इसके बाद टर्की के बाद ये सैन फ्रांसिस्को में एक फ़िल्म फेस्टिवल हो रहा है, ये वहाँ जाएगी मूवी। आई फील लाइक इस तरह की जो स्टोरीज़ होती हैं हमारे मुल्क के अंदर, वो हाईलाइट ये जो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनती हैं ज़बरदस्त किस्म की बनती हैं, मगर इनको आई थिंक किसी तरह मेन स्ट्रीम
मीडिया पर भी आना चाहिए, जहाँ पर हम लोग इसके बारे में ज़्यादा कॉन्वर्सेशंस कर सकें। आई मीन देयर इज़ दिस फैबुलस लेडी, शी इज़ 90 years old, शी इज़ एन अमेजिंग भारतनाट्यम डांसर, हैड अ लॉन्ग करियर एज दिस फैबुलस डांसर, मगर हमें उनके बारे में पता ही नहीं है। एंड यू नो, अगर किसी ने देख लिया तो देख लिया, आपने सोशल मीडिया पर नहीं देखा तो पता नहीं चला। तो आई थिंक इस तरह की चीज़ों को मेन स्ट्रीम करना चाहिए। यू नो, इसी गुफ्तगू को हम आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि मेरे पास एक और बहुत नेक्स्ट लेवल ट्रेलर है आप लोगों को दिखाने के लिए। मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। इसी के साथ ज़ोई क्राविट्स जो हैं, शी इज़ प्लेइंग कैट वुमन, एंडी सर्किस, एल्फ्रेड हैं, पॉल डैनो रिडलर हैं। कुछ ख़वातीन होती हैं बाय द वे जो कि मेरे दिमाग में यू नो डू रियली look like Catwoman. Halle Berry, I think, played one of the best Catwomans. Zoe Kravitz is another one who always had that, you know, like innate catty thing about her. खैर anyways, इसी के साथ ये तो हम बातचीत करते ही रहेंगे, मगर बात करनी है कि प्रोटीन हमारी ज़िंदगी में क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलते हैं हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ। वेलकम बैक। सो हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में प्रोटीन जो है वो क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ज्वाइन किया है हमारी अगली मेहमान ने लाहौर स्टूडियो से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सहर चावला, एसोसिएट प्रोफेसर हैं बायोकेमिस्ट्री की और क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपके? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी वेल। मुझे ये बताएं कि प्रोटीन के बारे में बहुत सारी यू नो बातचीत अभी हमने फर्दर भी करनी है, बट ये बात, क्या हम इस बात पे अग्री कर सकते हैं कि प्रोटीन ज़रूरी क्यों है? देखिए, प्रोटीन इससे ज़रूरी है कि वो सिर्फ बिल्डिंग ब्लॉक बॉडी का नहीं है। अच्छा, जब प्रोटीन को कहा जाता है, इट्स अ लेमन डेफिनेशन, बिल्डिंग ब्लॉक बॉडी का, तो लोग समझते हैं कि वो मसल का बिल्डिंग ब्लॉक है। मेरे दिमाग में जो केमिकल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो एक नर्व से दूसरी नर्व तक फंक्शन पहुंचा रहे हैं, सारे के सारे प्रोटीन इन नेचर हैं। इस वजह से आपके पास जब भी प्रोटीन की कोई जेनेटिक डेफिशिएंसी होती है तो उसमें मेंटल रिटार्डेशन मस्ट होती है, बिकॉज न्यूरोट्रांसमीटर्स फंक्शन कर ही नहीं सकते। हमारे जो मेन हार्मोन्स हैं, जो ग्रोथ हार्मोन है, बच्चे की ग्रोथ से जो शुरू होता है, इस पर इंशाल्लाह अभी आगे भी बात करेंगे। जो इंसुलिन है, इंसुलिन इतना डोमिनेटिंग हार्मोन है कि हर हार्मोन के इफेक्ट को वो ओवरराइड कर जाता है। तो थायराइड हार्मोन है, वो प्रोटीन इन नेचर है। जिस्म के सारे एंजाइम्स, बॉडी का हर केमिकल रिएक्शन जो है वो एंजाइम्स पर डिपेंड करता है, और सारे एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर हैं। एंटीबॉडीज जो हमारे जिस्म के इम्यून सिस्टम को हेल्प करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग को हेल्प करती हैं, सारी की सारी जो है प्रोटीन इन नेचर है। मेरी स्किन जो है कोलेजन टिश्यू से बनी है, टेंडन्स, बोन्स, लिगामेंट्स, जॉइंट्स, ब्लड वेसल्स की वॉल्स, आईज, नाखून, बाल, एवरीथिंग इज प्रोटीन इन नेचर। जबरदस्त। इसी के साथ नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। प्रोटीन क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी के अंदर, इसको डिस्कस करेंगे डॉक्टर सहर के साथ, मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रोटीन हमारी ज़िंदगी में बेहतरीन इतना क्यों है। ये बातचीत हम कर रहे हैं लाहौर स्टूडियो से डॉक्टर सहर चावला के साथ, जो कि एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं बायोकेमिस्ट्री की भी और क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। डॉक्टर सहर, मैं आपसे जल्दी बात करना चाहती हूँ कि प्रोटीन्स के बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं, यानी कि लोग प्रोटीन्स को लेकर, प्रोटीन्स बाय द वे नाज़रीन जल्दी से बताती चलूँ कि वो फ्रूट ग्रुप्स हैं जो कि यू नो हमें कहती हैं, अम्मी नहीं कहती कि बोटी खाओ बेटा, अंडे खाओ। सो प्रोटीन बेसिकली एमिनो एसिड्स की चेन्स होती हैं जो कि हमारी यू नो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मगर एक इसके बारे में डॉक्टर सहर बहुत बड़ी मिथ है, और वो ये है कि प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए ज़रूरी होती है और किसी और आइटम के लिए नहीं। तो जब बच्चे यू नो बड़े होने लगते हैं तो कहते हैं कि अच्छा अब ज़रूरत नहीं है, ऐसा है?
अच्छा, अभी इसके इंट्रोडक्शन में भी हमने थोड़ी सी इस बात पर जो है वो रोशनी डाली कि क्योंकि आपके एंजाइम्स और हार्मोन्स वो प्रोटीन इन नेचर हैं, तो जब तक आप प्रोटीन नहीं लेंगे वो फंक्शंस जो हैं वो ठीक तरह परफॉर्म नहीं होंगे। मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल दूं कि हो सकता है बहुत सारे लोगों की जो पुअर स्लीप की रीज़न है वो प्रोटीन की कमी हो, क्योंकि जो आपके और स्ट्रेस की रीज़न हो सकता है प्रोटीन की कमी हो। जो आपके रिवॉर्ड हार्मोन्स हैं, जो आपके प्लेजर हार्मोन्स हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, वो आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोटीन से बनते हैं। तो फिर लोग जब ये समझते हैं ना कि प्रोटीन सिर्फ मेरा मसल बिल्ड कर रही है, तो वो सिर्फ खुद को एक स्टंटेड ग्रोथ की फॉर्म में नहीं दिखाती, नहीं मैनिफेस्ट करती। लोग फटीग्ड रहते हैं, लोग स्ट्रेस में रहते हैं, बच्चे कमज़ोर होते हैं, लोगों के नाखून जो हैं वो बार बार टूटते हैं, बाल वीक होते हैं, स्किन जो है वो आपके पास ड्राई हो जाती है, यहाँ तक कि आपके जो अंदर वाले ऑर्गन्स हैं जैसे कि लिवर है, उसको भी अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कुछ खास प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। लिवर डिजीज होना शुरू हो जाता है। ये जितने भी लोग हैं, हमारे वैसे पाकिस्तानी क्यूजीन ऐसी है कि ऑलमोस्ट हर एक को फैटी लिवर होता है, लेकिन फैटी लिवर की एक बहुत बड़ी रीज़न प्रोटीन की कमी भी हो सकती है 30s और 40s में। जी हाँ, ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि मतलब प्रोटीन जो है हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए दरकार है। अगली जो मिथ मैं आपसे जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ वो ये है कि लोग अक्सर डाइट्स अजीबो-गरीब किस्म की करते हैं और उसमें से एक डाइट ऐसी भी होती है कि प्रोटीन ख़त्म कर दो या कम कर दो अपनी ज़िंदगी के अंदर, उससे हमारा वज़न गिर जाएगा। क्या ऐसा सच है? टोटली रिडिकुलस राबिया, देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड, यानी हर खाने में एबिलिटी होती है बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, कैलोरी बर्निंग प्रोसेस को एक खास स्पीड तक तेज़ करने की। क्या आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा एबिलिटी ये चीज़ प्रोटीन में होती है? जब आप प्रोटीनिशियस फूड्स लेते हैं तो आपका कैलोरी बर्निंग प्रोसेस सबसे ज़्यादा तेज़ होता है। मोर ओवर प्रोटीन में एक अमेजिंग खुदादाद एबिलिटी होती है कि वो आपका जो स्टमक है उसको ज़्यादा देर तक फुलर रखती है, क्योंकि स्टमक को सबसे ज़्यादा मेहनत प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में लगती है, तो उसका स्टे जो होता है वो आपके स्टमक में ज़्यादा होता है। आपका जो सैटिस्फाइटी सेंटर है, हंगर सेंटर है, वो सेटिस्फाइड रहता है। एक चीज़ जो मेरा कैलोरी बर्निंग प्रोसेस इंक्रीज कर रही है, मेरे स्टमक को ज़्यादा फुल रख रही है। खास करके आप वो प्रोटीन लेते हैं जिसमें ग्लूटाथायोन है, जैसे कि आपके पास अंडे, तो आपकी शुगर क्रेविंग्स भी कम होती हैं। वो चीज़ आपको वेट गेन कैसे करा सकती है, और वेट लॉस में अगर आप इस चीज़ को एक्सक्लूड करते हैं तो ना सिर्फ आप डाइटिंग की वजह से इरिटेबल रहेंगे, आप फटीग्ड फील करेंगे, आप में खून की कमी होगी, एनीमिक होंगे, बल्कि वेट लॉस जर्नी भी स्लो होगी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे इस बात से, सारी की सारी बात से ये समझ में आया है कि प्रोटीन खाना पड़ेगा अगर वेट लॉस करना है, और थोड़ा सा नहीं, ठीक ठाक सा खाना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ठीक ठाक प्रोटीन खाने से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी हमारे ये किडनीज़ के अंदर स्टोन हो गए, मैंने बहुत ज़्यादा ये जो फलाने थे अंकल, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटीन वो बहुत ज़्यादा खाते थे, गोश्त बहुत ज़्यादा खाते थे, तो उनको किडनी के अंदर किडनी वीक हो गया या स्टोन हो गया। क्या ये बात सच है? अच्छा, प्रोटीन जब बॉडी में डाइजेस्ट होती है ना, वो नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं उसमें कन्वर्ट होती है, उसको आपकी किडनी ने एक्सक्रीट करना होता है। अगर आपको किडनी का कोई इशू है जिसमें किडनी की जो फिल्टर वाली मेम्ब्रेन है, जिसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन कहते हैं, मोस्टली जो आपके पास नेफ्रोटिक डिजीजेज में खराब होती है, अगर वो नहीं है तो दिन में 60 से 70 ग्राम प्रोटीन विल नॉट हार्म यू। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप एक खुश खुराक इंसान है तो ही आप दिन में 60, खुश खुराक का मतलब ये नहीं होता अनहेल्दी फूड खाने वाला, 60 से 70 ग्राम प्रोटीन जो है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। अनलेस अनटिल आप ऑलरेडी डिजीज्ड नहीं हैं, आपको 60 से 70 ग्राम प्रोटीन जो कि आप बैलेंस्ड मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स से ले रहे हैं, आपकी किडनी पे लोड जो है वो बिल्कुल भी नहीं करेगी। बॉडी के डायनामिक्स बड़े बैलेंस्ड होते हैं, इस चीज़ को आप नाइट्रोजन बैलेंस कहते हैं। अगर आपकी बॉडी नाइट्रोजन बैलेंस चल रही है तो आपको ज़्यादा प्रोटीन लेने से कोई नुकसान नहीं है। जब ये नाइट्रोजन बैलेंस पॉजिटिव या नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, अगर टाइम हुआ तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी, तब हमने डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पर्सन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ऊपर या नीचे करनी होती है, अदरवाइज इट इज़ नॉट हार्मफुल। यानी कि मुझे इस बात से ये समझ में आई है, डॉक्टर सहर ये कह रही हैं कि कोमोर्बिडिटीज़ जो होती हैं वो जनरली कॉज करती हैं बाकी की जो अंडरलाइंग दूसरी इलनेसेस होती हैं। हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, थोड़ी सी और मिथ्स हैं उनके बारे में भी डॉक्टर सहर से पूछेंगे, और बच्चों की ज़िंदगी के अंदर प्रोटीन का क्या रोल है और क्यों इतना वाइटल है, ये मैं उनसे डिस्कस करूंगी ताकि हम लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर प्रोटीन को ऐड कर सकें। प्रोटीन क्योंकि है बेहतरीन। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर सहर चावला मौजूद हैं। बात हो रही है प्रोटीन्स के बारे में। डॉक्टर सहर, हम लोग मिथ्स के बारे में बात कर रहे थे। आपने हमें ये तो बता दिया कि प्रोटीन्स किडनी के लिए भी बुरे नहीं होते, सिर्फ मसल डेवलपमेंट के लिए नहीं खाए जाते। वेट लॉस के चक्कर के अंदर प्रोटीन्स को काटना नहीं चाहिए ज़िंदगी से। अब आप प्लीज़ मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स प्रोटीन खाने से बेहतर होते हैं। वो मिल्क शेक के अंदर डाल देते हैं, उसके पाउडर्स आते हैं वगैरह वगैरह। क्या ऐसा सच है? रिडिकुलस। अल्लाह ताला ने जो चीज़ जिस कॉम्बिनेशन में पैदा की है, अल्लाह ताला ने किसी भी चीज़ को सोली प्रोटीन, सोली कार्बोहाइड्रेट, सोली मिनरल या विटामिन नहीं बनाया। अल्लाह ने जो चीज़ प्रोटीन दी है उसमें ज़रूरी अमाउंट ऑफ फैट दी है ताकि वो भी साथ अपना असर करे। हर चीज़ में ज़रूरी अमाउंट ऑफ फाइबर दी है ताकि वो भी अपना असर करे। कंसनट्रेट्स कुछ लोगों के लिए ठीक है, जिसमें आपके पास एथलीट्स आ जाते हैं, स्पेसिफिकली स्ट्रेंथ ट्रेनर्स और इंड्योरेंस ट्रेनर्स, क्योंकि उनका मसल वर्कआउट इतना ज़्यादा होता है कि विद इन 30 मिनट्स उनको अपना मसल वेयर एंड टेयर डैमेज करने के लिए मसल बिल्डिंग अमाइनो एसिड्स ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वेलिन के कॉन्सेंट्रेट्स लेने की ज़रूरत है। अगर आपकी बॉडी नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस में है, यानी जिस्म में नाइट्रोजन कम आ रहा है, निकल ज़्यादा रहा है, जो कि स्टार्वेशन में होता है आपके पास, जो कि अगर ट्रॉमा हो जाए, सर्जरी हो जाए, बर्न्स हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, बुखार हो जाए, इस केस में, या कुछ लोगों को कैंसर या ऐसी डिजीजेज होती है कि एक्सट्रीम मसल वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, इस केसेस में आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। इसके अलावा किसी केस में आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। नेचर भरी पड़ी है प्रोटीन रिच फूड से। एनिमल सोर्सेज की बात करें, डेयरी की बात करें, आप प्लांट सोर्सेज की बात करें, आप इजीली अपने 60 ग्राम तक दिन के पूरे कर सकते हैं, उसको 3 मील्स में डिस्ट्रीब्यूट करके। ऑल राइट, जल्दी से मुझे डॉक्टर सहर मेरी आखिरी मिथ के बारे में हम बात करना चाहते हैं, और वो ये है कि एज लॉन्ग एज यू ईट इनफ प्रोटीन डेली, इट डजेंट मैटर व्हाट टाइम यू कंज्यूम इट, व्हेन यू कंज्यूम इट। क्या ऐसा सच है? Not at all, because हम चाहते हैं कि whatever biomedical composition of the food item we are taking inside our body वो एक distinct function perform करे अपने सही टाइम पे। मैं हमेशा ये कहती हूँ अपने clients को भी कि it is better to distribute protein throughout your day। नाश्ते में तो आपने इंक्लूड करना ही करना है ताकि सुबह के टाइम ही आप अपनी शुगर क्रेविंग्स को कंट्रोल कर लें, ठीक है। दोपहर के टाइम आप कोशिश करें आप फर्मेंटेबल प्रोटीन आइटम्स इंक्लूड करें, जैसे दालें जिनमें ब्लोटिंग करने की और गैस करने की एबिलिटी होती है, तो वो आप रात को ना लें। रात के टाइम जो है वो आप लीन मीट्स की फॉर्म में इंक्लूड करें, और आप इसके साथ अपने स्नैक्स में डेयरी की फॉर्म में, चीज़, योगर्ट की फॉर्म में, नट्स की फॉर्म में अपनी प्रोटीन को इंक्लूड कर सकते हैं, बट अराउंड 20 to 25 ग्राम हर अपनी मील में डिस्ट्रीब्यूट करें। जब आप 150 ग्राम तक या 100 ग्राम से ऊपर आप प्रोटीन एक टाइम पे ले लेते हैं, बाकी सारी एक्सक्रीट हो जाती है, वो आपकी बॉडी को फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। सो द की इज़ एवरीथिंग इन मॉडरेशन इंक्लूडिंग मॉडरेशन। राइट। डॉक्टर सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बच्चों के लिए कौन कौन सी प्रोटीन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुफीद है, और हम अपने बच्चों की ज़िंदगी के अंदर कितनी प्रोटीन एक बच्चे को खानी चाहिए, और कौन कौन सी फॉर्म्स जो हैं वो बेहतर होते हैं बच्चों के लिए? बेबीज आइडियली नीड 10 ग्राम्स। टीन जो होते हैं उनको आपके पास 19 to 34 चाहिए होता है, और जो एडल्ट गर्ल्स और बॉयज़ ऑनवर्ड्स है दैट इज़ 46 to 70 ग्राम्स। बहुत ईजी इंक्लूड करना, क्योंकि प्रोटीन उन चीज़ों में है जिसको बच्चे शौक से खाते हैं। अगर आपके बच्चे अंडे नहीं भी खाते हैं तो बच्चे आपके ग्लूटेन फ्री अंडों वाले पैनकेक्स तो खा सकते हैं, हेल्दी फ्रेंच टोस्ट तो खा सकते हैं आपके बच्चे। आपके बच्चे जो है वो घर के अच्छे होल व्हीट ब्रेड्स में, सैंडविचेस में मटन भी ले सकते हैं, कीमा भी ले सकते हैं, शामी कबाब की सूरत में। बच्चों को टर्की रोस्ट किया हुआ पसंद है, चिकन रोस्ट किया हुआ पसंद है, चना चाट, आप मजे के सैलेड बना सकते हैं, नट्स में है आपके पास प्रोटीन। इट इज़ वेरी इजी। आप बच्चों को मजे मजे के, उनको आइसक्रीम स्मूदीज की ज़रूरत ही ना पड़े, आप उनको अच्छे जो है घर के बने हुए फुल फैट योगर्ट के साथ नट्स डाल के आप उनको एक हेल्दी प्रोटीनिशियस मील दे सकते हैं। अगर यकीन करें आपके दिन की चीज़, बच्चे चीज़ इतना पसंद करते हैं, आपके पास 100 ग्राम ऑफ चीज़ में 16 ग्राम ऑफ हेल्दी प्रोटीन होता है। अगर आप सैंडविच में कबाब चीज़ डाल देते हैं, होल व्हीट ब्रेड, हालांकि आपके पास एक रोटी में भी 3 ग्राम प्रोटीन होता है, बड़ा आसान है पूरे दिन में प्रोटीन जो है उसको कंज्यूम करना। एब्सोल्युटली, एंड आई फील लाइक अंडे और जो चिकन होती है वो सबसे ज़्यादा चीपेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है, जो कि हम अपनी डाइट्स के अंदर ईजिली इंक्लूड कर सकते हैं। आपका क्या ये ख्याल है? एब्सोल्युटली। अंडे और चिकन, अच्छा जो उसकी एक सर्विंग होती है ना, चिकन की डबल होती है अंडों से, लेकिन मैं अंडों को नंबर 1 इसलिए मार्क्स देती हूँ ग्रोइंग बच्चों के लिए, क्योंकि एक अंडा खाने का 48% ऑफ प्रोटीन जो है वो आपके जिस्म में मसल बिल्डिंग टिश्यू में और ग्रोथ में कन्वर्ट होता है, जबकि उतनी ही जो आपकी सर्विंग है चिकन की, उसका 17% हिस्सा, 17% हिस्सा जो है आपकी मसल ग्रोथ में कन्वर्ट होता है। ग्रोइंग बच्चों के लिए अंडे स्टिल बाजी ले जाते हैं, और वो सस्ते भी हैं एज कम्पेयर टू चिकन, एंड मोर ओवर ये डायबिटिक्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि
क्योंकि जब आप अंडा कंप्लीट लेते हैं, कंप्लीट से मुराद है कि आपने उसकी जर्दी नहीं फेंकनी है, तो आपका इंसुलिन हाई नहीं होता एज कम्पेयर टू जब आप सफ़ेदी लेते हैं। तो जब आपके साथ प्रोटीन को कंबाइन करके लेते हैं, उसका असर भी बॉडी में अच्छा होता है, पेट भी ज़्यादा देर तक भरा रहता है, शुगर लेवल भी हाई नहीं होते और वो मसल ग्रोथ में भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सहर, इट्स रियली नाइस कि आप यहाँ पर आई और आपने हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर। इट वाज रियली लवली टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, मैं जाने से पहले दोबारा ये कहना चाहती हूँ कि प्रोटीन जो है वो ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली बच्चों की डाइट का उसको एक बहुत इंटेग्रल पार्ट है, क्योंकि उनको मसल बिल्डिंग में, ब्रेन डेवलपमेंट में, ऑर्गन को ग्रो करने में, हर चीज़ में उनकी ग्रोइंग एज के अंदर एक बहुत बहुत ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक है। तो प्लीज़ अपने बच्चों की डाइट के अंदर एग्स और चिकन दोनों इंक्लूड करें और कोशिश कीजिए कि US सोए के प्रोडक्ट्स आप ज़रूर ट्राई करें। इसी के साथ नाज़रीन, मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आऊँगी, मैं आपको एक बहुत हैंडसम आदमी से मिलवाऊँगी जिससे मैं भी मिलना चाहती हूँ। तो देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक बहुत हैंडसम आदमी से मिलवाऊंगी। ही इज़ ऑन माई सेट राइट नाउ, सिटिंग अक्रॉस फ्रॉम मी, शेकिंग हिज हेड नो। तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त साहिर लोधी, जो कि CEO हैं अमोर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, एक्टर भी हैं, होस्ट भी हैं, ऑल टाइम गुड गाय हैं। कैसे हैं आप? गुड। अस्सलाम वालेकुम। You embarrass me, right? है ना, मेरा दिल चाहता है, right? तुम्हारा दिल चाहता है ना बहुत दिल चाहता है। दोस्त पुराने हो ना तो बिल्कुल ऐसे ही होता है। Exactly what happens, You walk in and she looks at you and she goes, "Oh, that handsome guy." You feel so embarrassed, but that's okay. I'm gonna get you for that. Well, I did actually. हाँ, you just got me for it. अभी बदले बोल नहीं सकते वो बात, but हाँ, मगर बदले पूरे ले लेते हैं। Yeah, of course, है ना? Of course, I had to. अच्छा, मुझे बताएं कि आप पिछली दफ़ा जब मेरे पास आए थे, आप मुझे बहुत सारी चीज़ें देके गए और I was just telling you कि मैंने इसके अंदर से 2 प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं and they're absolutely fabulous. Do you use the shampoo? I use the shampoo. And you've used the sunblock? Yes, the sunscreen, and I'm actually wearing it right now underneath my makeup because it's easy and it's moisturizing. And it's very lightweight. It's very lightweight, exactly. मुझे बताएं कि अमोर जो है एक की वन स्टॉप सोल्यूशन है मेरे ख्याल में स्किन और हेयर का। Absolutely. ऐसे ही है? Absolutely. और नए वेरिएंट्स जो हैं वो भी आ रहे हैं और इजाफा होता रहता है, प्लस हम इम्प्रूव करते रहते हैं अपनी एफिकेसी को। जब आपके पास पिछली मरतबा में आया था, उससे हमने 30% और इम्प्रूव कर दिया है तमाम प्रोडक्ट्स को, उसकी एफिकेसी को हम और बेहतर ले गए हैं। अभी रिसेंटली हमारे जो, अगर आप हमारे उस पर वेब पे जाएं और हमारे फेसबुक इंस्टा पे जाएं तो आपको जो रिव्यूज़ मिलेंगे, they're really good. People who are using it, they're really satisfied, extremely satisfied, especially when it comes to hair fall. I think we specialize in hair fall solutions. और मुझे लगता है कि अगर आपको बाल गिर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको अपने बाल बचाने हैं, बगैर ग्राफ्टिंग के बचाने हैं, बगैर किसी इन्वेसिव मेथड के बचाने हैं, तो आई थिंक वी आर द सोल्यूशन। हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, चूँकि सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो PCSIR सर्टिफाइड हैं और अक्सर तो ऑर्गेनिक हैं, तो इसमें कुछ वैसे ही नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि आपको एक बार ये ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपके बाल गिर रहे हैं, वीक हो रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी मांग जो है वो बड़ी हो रही है या आप मेल पैटर्न बॉल्डनेस का शिकार हो रहे हैं, तो यू ऑट टू ट्राई दिस, बिकॉज मुझे ऐसे फील होता है कि जैसे हमसे बेहतर हेयर फॉल सोल्यूशन किसी के पास नहीं किसी, क्योंकि मैं खुद लगाता हूँ, मैं खुद अपने बालों में ये इस्तेमाल करता हूँ और मैंने आपको बताया, और यू नो इट, मैंने 20 साल प्रोपेशिया, प्रोस्कार, मिनॉक्सिडिल ये सब लगाया भी है और खाया भी है। सो मच सो कि मैंने सौ पालामेटो जो है उसका भी इस्तेमाल किया है, जो इसकी सोर्स होती है उसका भी मैंने इस्तेमाल किया है। फिर इसके बाद आई गॉट टायर्ड ऑफ इट और मैंने कहा कि जब हमने ये कंपनी शुरू की थी तो देयर वाज ओनली वन पॉइंट एजेंडा कि मैं कुछ ऐसी चीज़ करूं जिससे बालों के गिरने का खात्मा हो सके, कुछ ऐसी चीज़ हो सके। सो वी डेवलप्ड दिस शैम्पू एंड दिस इज़ रियली 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 गुड। अगर मैं दिखा सकता हूँ? जी बिल्कुल नज़र आ रहा है। ओके, सो अगर आप माइल्ड हेयर लॉस का शिकार हैं, आप ये जान लीजिए कि माइल्ड हेयर लॉस क्या होता है। आप एक दिन में 150 से 170 बाल लूज़ करते हैं।
अगर आप उससे कहीं थोड़े से ज़्यादा हेयर लॉस का शिकार हैं तो आप ये वाला शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप मीडियम हेयर लॉस का शिकार हो जाते हैं, जहाँ पर आप थोड़ा एक्सेसिव हो जाता है, 250 से 300 के दरमियान आपके बाल गिरते हैं। देयर इज़ अ फ़ोन कॉल। आपके लिए एक फ़ोन कॉल है, मेरे लिए। नौरीन की कॉल आ रही है इस नौरीन। वक्त कराची से। अस्सलाम वालेकुम नौरीन। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। जी नौरीन। आपने जो गेस्ट बुलाया वो मेरे फेवरेट हैं। ओह मेरे भी। साहिल लोधी से बात करना चाहती हूँ प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं नौरीन? वालेकुम सलाम साहिल भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मॉर्निंग शोज में मिस करती हूँ। आप अब इवनिंग शोज देखा करें, बोल देखा करें। सॉरी जी जी, हम आप देखते हैं बिल्कुल आपको। और साहिल भाई, आपकी प्रोडक्ट के बारे में पूछना था। जी पूछिए। स्किन टाइटनिंग के लिए मुझे इशू है और हेयर फॉल मेरी बेटी का, ये दो इश्यूज हैं। अगर आप मुझे कुछ दे दे, मतलब बताएं। मैं अभी आपको दोनों चीज़ें बता देता हूँ। सबसे आप मुझे गिफ्ट भी देंगे डॉन न्यूज से? ऑलराइट, बिल्कुल डॉन न्यूज से अभी गिफ्ट देता हूँ मैं, अभी आपको देता हूँ। चाय टोस्ट एंड होस्ट की तरफ से मैं आपको गिफ्ट दूंगा। लेकिन लेट्स गौर से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हेयर फॉल के लिए हम इस पे फोकस कर सकते हैं, इन 3 चीज़ों पे। जी बिल्कुल। जी जी, अगर यहाँ से ये दिखा दें तो मैं इन 3 चीज़ों पे फोकस कर लें आप। ये हमारा शैम्पू है जो आपको डेली लगाना है जी। ये हमारा ऑयल है जो आपने हफ्ते में 3 बार लगाना है, थ्राइस अ वीक। ठीक है, थ्राइस अ वीक। और ये आपने लगाना 5 मिनट्स, मतलब आपने रब करना है और इसके बाद आपने इसको 40 मिनट्स के लिए लगा के एंड देन यू जस्ट वॉश इट। तो आप इसके साथ कर सकते हैं। और ये आपने, अगर आपका बहुत सिवियर हेयर लॉस है, याद रखिएगा ये वो प्रोडक्ट है जो आपके बालों को वापस लाती है। और ये रात को लगा के ग्रोथ रात को आपको लगाना है 7 ड्रॉप्स ओनली, 7 ड्रॉप्स। अच्छा, थोड़ा सा इसके अंदर स्मेल होता है, वो ज़रूर आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन ये है कि ये 7, और ऐसी नहीं होती 2 मिनट के बाद ये एवेपोरेट हो जाती है। 7 ड्रॉप्स लगाने। तो ये कॉम्बिनेशन है इन 3 चीज़ों का। इसका आसान सा हल ये है कि अभी आपके पास नंबर आ रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए अमोर के अंदर, और हमारे कंसल्टेंट्स जो हैं वो वहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर्स आर देयर, हर्बलिस्ट्स आर देयर, उनसे बात कीजिए। बट मेक श्योर, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ भी लगाने या खाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। तो ये कंप्लीट हेयर सोल्यूशन है। उनसे कहिए कि मेरे बाल गिर रहे हैं, मुझे बताइए मुझे मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ, और वो आपको बता देंगे। 90% से ज़्यादा लोगों में इसके रिजल्ट जो हैं वो 2.5 मंथ्स में आ जाते हैं और आपके गए हुए बाल दोबारा वापस आते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, नौरीन ने एक और बात की थी कि उनको स्किन टाइटनिंग के लिए कुछ चाहिए। तो स्किन टाइटनिंग के लिए हमारे पास 2-3 चीज़ें हैं और 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी हैं। सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ और ये हर रोज़ इस्तेमाल होता है। हमारे पास ये ऑर्गेनिक एलोवेरा है। ये 99.99% ऑर्गेनिक है और इसको आप दिन में लगा लें 1 से 2 मरतबा, और तो बहुत थोड़ा सा लगता है, स्मेल्स रियली गुड। ये आप लगा लें, ये आपकी स्किन को टाइट करता है, फर्म करता है। साथ साथ इसको इस कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करें, इस कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करें। ये विटामिन सी सीरम है, इसको लगा दें। ये भी आपका कोलेजन बूस्टर होता है, तो आपकी स्किन जो होती है वो लिफ्ट हो जाती है और इसके साथ टाइटनिंग जो है वो आ जाती है, तो आपकी स्किन फर्म हो जाती है। आप ये लगा लीजिए दिन के अंदर और ये लगा लीजिए रात के अंदर, आपको अपनी स्किन के अंदर एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। फ्रॉम द फर्स्ट डे, पहले दिन से आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किन जो है वो टाइट हो रही है। ज़बरदस्त। तो ये उनके लिए मैंने जी कुछ कहना चाह रही थी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि किसी के पास भी कोई भी सवाल है इस वक्त, ये जादूगर जो हैं, जो कि हमारे सेट पे मौजूद हैं, ये बैठे हुए हैं, तो आप ज़रूर हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे मालूम कर सकते हैं। साहिर आपको बताएंगे कि आपके स्किन और हेयर के कोई भी सवालों के सारे जवाब देने को ये यहाँ पर हैं। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, साहिर से गुफ्तगू को जारी रखेंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे साहिल लोधी मौजूद हैं। बात हो रही है हेयर और स्किन प्रोडक्ट्स की। दोबारा से आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आप लोगों का कोई सवाल है अपने बालों से मुतल्लिक, अपनी स्किन से मुतल्लिक, तो ज़रूर हमें कॉल करें और हम लोग साहिल को कन्विंस भी कर सकते हैं, बल्कि ज़बरदस्ती उनसे हम आपके लिए चीज़ें भी छीन लेंगे और आपके घर भिजवा देंगे।
साइज लाइक नौरीन को नंबर दे दीजिएगा, नौरीन का नंबर ले लीजिएगा बिल्कुल। बिकॉज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज मैं आपको भेजूंगा फाउंडेशन आपके लिए, एक ऐसी बीबी क्रीम है हमारी एंड इट्स रियली गुड, इट्स न्यूट्रल, किसी भी रंग पे काम करती है, वो किसी भी स्किन टाइप पे काम करती है। दिस इज आवर बीबी क्रीम, अमोर बीबी क्रीम, एंड दिस इज रियली गुड। तो ये आपके लिए है एंड आई एम गोइंग टू सेंड दिस टू हर। ओके, ऑलराइट, की तरफ से, चाय टोस्ट एंड होस्ट की तरफ से। थैंक यू साहिर। अब हम बात करना चाहते हैं, हमने हेयर के बारे में बात कर ली, स्किन के भी आपके पास बहुत सारा। उन्होंने स्किन टाइटनिंग की बात की थी ना, बिल्कुल। अब मैं बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले तो ये बात याद रखिएगा कि आपको अपने स्किन के रिजीम में, उसके रूटीन के अंदर एक चीज़ शामिल करनी है एंड दैट्स द सन ब्लॉक जेल। नो मैटर व्हाट यू डू, अगर आपने सन ब्लॉक इस्तेमाल नहीं किया तो आपकी स्किन जो है वो ख़राब हो सकती है, ऑफ कोर्स, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, ये हमारे सन ब्लॉक की खास बात क्या है, इसके अंदर टाइटनिंग एजेंट शामिल है। तो आप जब इसको लगाते हैं, तो आप जब इसको लगाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली थोड़ी सी लिफ्ट जो होगी वो फील होगी, थोड़ी सी टाइटनिंग जो होगी फील होगी। इसके अंदर कोई वाइट रेजिड्यू नहीं आता और ये 100 SPF है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप इसको कभी भी लगा सकते हैं और ये बहुत थोड़ा इस्तेमाल होता है, बिल्कुल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। यू हैव यूज्ड इट राइट? मैं यूज़ कर रही हूँ, अभी भी मेरे स्किन पे लगी हुई है। राइट, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर आप मेकअप पहन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो ये आप याद रखिए कि अब मैं जो भी चीज़ें बताऊँगा, आप जब भी इसको ऑर्डर करेंगे, सबसे पहले आप सन ब्लॉक जेल ऑर्डर करेंगे और उसके बाद ये तमाम चीज़ें आप अप्लाई करेंगे। स्किन लेथार्जिक लगने लगती है, कोई कॉल है? हाँ, देयर यू गो। I know. सबा है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। आपने मुझसे तो बात नहीं करनी होगी, आपने साहिर से बात करनी होगी, तो I'm just gonna... अच्छा पेश करती हैं, आपसे भी बात करनी है, क्यों नहीं? नहीं, आप प्लीज साहिर से बात करें, बिकॉज आई हेयर कि आपको कोई बालों का मसला है। हेयर्स का भी है, सेकंड ये कि ये जो अभी टाइटनिंग के लिए दिखा रहे थे, इन्होंने प्राइस मेंशन नहीं किए, और इनकी मैं मतलब रेगुलर तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ इनके प्रोडक्ट हम मुल्तान मंगवाते हैं। जबरदस्त। लास्ट में हमने मंगवाया था सीरम, राइस सीरम और राइस जो स्क्रब है, उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट था। थैंक यू। तो मुझे हेयर्स के लिए भी चाहिए और कि कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करूँ। सेकंड ये कि जो टाइटनिंग का बता रहे हैं, इसमें हमें क्या डिस्काउंट देंगे? अच्छा, डिस्काउंट्स तो बहुत सारे हैं। सबा, अगर आप अभी कॉल करेंगी तो आपको अभी चाय टोस्ट एंड होस्ट की तरफ से भी डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी आप उनको कॉल कर लीजिए। मैं आपको इतना बता दूं कि टाइटनिंग के लिए मैं अपनी स्किन पे जो चीज़ें यूज़ करता हूं, मैं आपको वो बता रहा हूं। सबसे पहले तो ये दो प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको दिखाई थी, ये ऑर्गेनिक एलोवेरा है और इसके साथ ये विटामिन सी सीरम है। इसको आप इस्तेमाल कर लें। दिन में आप ये 2 बार ये लगा लीजिए, एक बार रात को सोते हुए ये लगा लीजिए। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लिफ्ट हो जाएगी एंड इट्स गोइंग टू बी रियली गुड। अच्छा, एक कॉमन कंप्लेन होती है कि हमारी स्किन लेथार्जिक लगने लगती है, फ्रेश नहीं लगती। उसके लिए ये राइस स्क्रब जो आप इस्तेमाल करिए, और आपने कहा, मैं कहता हूँ ये दुनिया का सबसे अच्छा राइस स्क्रब है। आई मीन, allow me to say this, I'm really please, of course you can say this, because I'm in love with my products, so of course। अब तो यही रह गई है ना, इतनी मेहनत बनाया है तो मतलब मेहनत से बनाया नहीं, तो अच्छा बहुत दिल से बनाया। इसके अंदर वेनिला एंड राइस का वो शामिल है, और आपको पता ही है कि राइस जो है वो ब्राइटनिंग के, टाइटनिंग के, दोनों के काम आता है। तो दिस इज रियली गुड। ये आपको एक्सफोलिएट करता है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर है। तो ये आप हफ्ते में 2 मरतबा इस्तेमाल कीजिए। और इसके साथ साथ अगर आप अपनी स्किन को ग्लो करवाना चाहते हैं, पिंक करवाना चाहते हैं, तो दिस इज व्हाट यू यूज़। ये राइस सीरम है एंड दिस इज रियली गुड, दिस इज रियली गुड। 4 से 5 ड्रॉप्स आपने इस्तेमाल करने। अगेन राइस एंड वेनिला का ये मुरक्कब होता है, और ये आप दिन में 2 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे 1 मरतबा इस्तेमाल करने से भी आपकी स्किन बहुत बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये आप अपनी स्किन रिजीम के अंदर शामिल कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन टाइट भी हो जाएगी, बेहतर भी हो जाएगी, रिंकल फ्री भी हो जाएगी। अच्छा, ये मैं दिखाना चाहता हूँ और ये मैं आपको बताना भी चाहता हूँ। इसकी प्राइस जो थी जब हमने शुरू की थी, तो ये 5000 का था। तो a lot of people said कि they can't afford it। तो उसके बाद एक लेटर आया था और एक बच्चे ने मुझे ख़त लिखा था एंड ही couldn't afford for his mom। तो मैंने उसके बाद इसकी प्राइस को एक ही जगह कर दिया था, और मैंने हमेशा प्रॉमिस किया था कि इसकी प्राइस में कभी बढ़ने नहीं दूंगा। ये इम्प्रूव फार्मूला है, ये आपने रात को लगाना है। इजिप्शियन सीरम है ये, और इससे भी आपके रिंकल्स जो हैं वो इसके अंदर एक्चुअल गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड। मैं आपको रसीद प्रोवाइड कर सकता हूँ इसकी। और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसके अंदर और कोई चीज़ शामिल नहीं है। 3 से 4 ड्रॉप्स आपने लगाने और यहाँ से यहाँ तक लगाने, और एक रात को लगाने के बाद सुबह आपकी स्किन के अंदर आपको वाज़े फ़र्क लगेगा। ज़बरदस्त। फार्मूला क्या है? इजिप्शियन फार्मूला है, मुख्तलिफ ऑयल्स का मुरक्कब है। इजिप्ट में लोगों की स्किन बहुत अच्छी होती है, स्पेशली उनकी जो मलकाएँ हुआ करती थी, जो उनकी हुआ करती थी, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने फार्मूला वही इस्तेमाल किया है। आपकी स्किन भी बहुत वेलवेटी हो सकती है, लेकिन यू हैव टू कॉल एंड यू हैव टू आस्क।
अगर आप मेंशन करेंगे चाय टोस्ट एंड होस्ट तो डेफिनेटली यूल गेट अ डिस्काउंट, यूल डेफिनेटली गेट अ डिस्काउंट। आई होप दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन सबा। मुझे बताएं साहिर के देयर इज़ अनदर देयर इज़ दिस वन। ओके, इट्स अ ग्लो सीरम। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हमें ये लगता है कि हमको ग्लो चाहिए। अच्छा, मैं ये कहता हूँ बिल्कुल आपकी जो ज़िंदगी है, जैसे आप गुजारना चाहते हैं उसको गुजारें। आई एम नेवर गोइंग टू क्वेश्चन यू, लेकिन ये याद रखिए कि आप इटसेल्फ खुद बहुत खूबसूरत हैं। आपको यू डोंट नीड एनीथिंग, बट इफ यू स्टिल वांट, मैं Of course everyone wants an extra something little boost, so please. that's fine but all I'm trying to tell you is कि ये ग्लो सीरम है। अगेन इट्स रियली गुड। ये मिल्की वाइट है और ये 4 से 5 ड्रॉप काफ़ी होते हैं और ये आपको परमानेंट ग्लो जो है वो देता है। अगर आप इसको कंटिन्यूस इस्तेमाल करें 2 महीने तक तो ये आपको परमानेंट ग्लो देता है। इसके साथ साथ ये क्रीम जो है, इसको मैं कहता हूँ दिस इज़ आवर बेस्ट सेलर, प्लैटिनम गोल्ड की क्रीम है ये, इसको हम प्लैटिनम गोल्ड कहते हैं। ये आप लगा लीजिए, 30 सेकेंड्स मिरेकल है। 30 सेकेंड्स लगाने के बाद आपको अपनी स्किन के अंदर 2 से 3 शेड वैसे ही आपको ग्लो नज़र आने लगता है। आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी लाइट होने लगती है। मर्करी फ्री है, PCSIR सर्टिफाइड है, तो ये वो चीज़ें जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंड ये आपकी स्किन रजीम के अंदर शामिल होनी चाहिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। एंड ये जो अच्छा, ये तो मुझे बताना, आज मैं खास तौर पे बताने वाला था इसके बारे में। डू टेल अस। A lot of people question, they have got 2 questions about me. एक तो about my age, दूसरे about my energy. Yes, I am old and I'm decently old. I'm sorry. I am. It's okay. अभी वो नहीं रहा अभी, मतलब but still I run about 11 miles every single day. Every single day in the morning I'm at the gym और मैं डाइट बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। डाइट मुझसे हो नहीं सकती and she knows that. ये मुझे पता है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं डाइट कर जाऊँ। इसके अंदर एंटी एजिंग शामिल है। ये कमाल किस्म की टैबलेट है। ये आपको एनर्जी बहुत फोकस देती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इसको कंटिन्यूसली इस्तेमाल करें नाश्ते के बाद, 2 शराइत हैं इसकी। ये वेट आपका लूज़ करती है, डाइटरी सप्लीमेंट है, 100% ऑर्गेनिक है, 100% ऑर्गेनिक, PCSIR सर्टिफाइड है। और सबसे बड़ी बात इसकी है कि अगर आप इसको यूज़ करें 1 महीना कंटिन्यूस तो ये 3 से 4 इंच आपका बेली फैट जो है उसको कम कर देती है। 1 महीने में? 1 महीने में, विद इन अ मंथ। आई एम वेयरिंग अ 32 राइट नाउ और वो मुझे ढीला है राइट नाउ। वाओ। दिस इज़ अ शर्ट दैट आई कुडंट वेयर और आज से 1.5 महीना पहले, एंड अब आई एम वेयरिंग इट नाउ। अच्छा, मैं आपसे शेयर अपनी पर्सनल स्टोरीज यूँ करता हूँ बिकॉज अगर प्रोडक्ट्स मैं खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता तो फिर आप भी इस्तेमाल मत करें। तो ये आपने नाश्ते के बाद एक गोल्ड कैप लेना है, 100% ऑर्गेनिक है, कोई भी ले सकता है, बट प्लीज़ मेक श्योर यू कंसल्ट विद योर डॉक्टर, या आप हमें कॉल कर लीजिए, हमारे यहाँ डॉक्टर्स मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, बट मेक श्योर यू डू टॉक टू योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग दिस। दूसरी बात, इसको एक्सेसिव ना लें, बहुत गलत होगा, बहुत जल्दी आप वेट लूज़ करेंगे, बिल्कुल गलत है, ऐसा मत करें। एक लेनी 1। दूसरी बात, वो लोग जो डाइट कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, जो ऑलरेडी डाइट कर रहे हैं उनका वेट इस तरह से रिड्यूस होगा और वो बहुत गलत हो जाता है। जो डाइट करें उनके, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो डाइट नहीं कर सकते या एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ये सिर्फ उन लोगों के लिए। जो डाइट और एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको नहीं लेना ये। हाँ, आप इसको एनर्जी के लिए लेना चाहते हैं तो वो ले लें, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो ये है कि आपके यहाँ से बेली फैट जो है वो कम होने लगता है। 3 से 4 इंच आप 1 महीने में लूज़ करते हैं। शर्त सिर्फ इसकी एक है, 14 से 16 ग्लास आपको पानी पीना है। ये लीजिए, 14 से 16 ग्लास आपको पानी पीना है और खाने को पोर्शंस के अंदर खाना है। पोर्शन कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। वो तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे साहिर लोधी मौजूद है। मेरे ख्याल में मैं अपनी हमारी कितनी लंबी एसोसिएशन है? 10 years I guess. 10 साल हो गए? हाँ, 10 साल तो हो गए। 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं। No, the first time I saw you was back in 2007. Right here. हाँ, इसी I came on a Eid show. Yes. You were the chef there. Yep, that is right. Yeah. मुझे बिल्कुल याद है। तो कितना साल हो गए पुरानी बात है? नहीं, 2007 नहीं था, 2009 था। ओके, तो 2009। बट हम लोग एक दूसरे को बहुत लंबे अरसे से जानते हैं, पॉइंट बीइंग। और मैं आपको उस सारे टाइम से मैं आपको पगला रही हूँ, तंग कर रही हूँ। ऐसे ही है? मुझे नहीं, मेरे अलावा और बहुत सारे लोग तुम सिर्फ मुझे नहीं, और बाकी जितने लोग हैं तुम्हारी जिंदगी में उन सबको। अच्छा, तो क्योंकि हम सब लोग, मी इंक्लूडेड, हम सब आपके बारे में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं। किल मी, ये मुझे शो के बाद डंडी मार रहा होगा। तो मैं आपसे एक सवाल
ठीक है? ओके सोचना नहीं, यस नो। ओके देखो यस नो जवाब। हाँ हाँ I know. सोचना नहीं है तुम। नहीं सोचना। अच्छा, और जल्दी जल्दी देना है। अच्छा ठीक है? हाँ बोलो। सवाल पहला मेरा। हाँ ओके। आइटम नंबर आपके ख्याल में एक इजी वे टू फेम है, हाँ या ना? नो। नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू एन आइटम नंबर। क्या हो गया तुमको? तुमने कोशिश करी है। एक तो आइटम है, ऊपर से आइटम नंबर है। आई डिड इट विद मतीरा। मैंने उसका मेकअप किया था खुद यार, उसका पूरा उसका ब्रॉन्जी मैंने किया था। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट आइटम नंबर? तुम लोग का प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग समझते हो आइटम नंबर बहुत आसान होता है? दुनिया का सबसे मुश्किल काम आइटम नंबर करना है। पहले तो उसका म्यूजिक बनाओ, फिर उसके बाद उसको करो। आई मीन व्हाट आर यू थिंकिंग? अजीब लोग हैं यार आप लोग। कैसे सवाल कर रहे हो ये? सॉरी, पूछना था। नो आइटम नंबर इज वेरी डिफिकल्ट। आइटम एंड आइटम नंबर बोथ आर वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, सॉरी। आइटम इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल और आइटम नंबर करना भी मुश्किल। वेरी डिफिकल्ट टू डायरेक्ट। समझ गई। अच्छा, कॉस्मेटिक सर्जरी एक नेसेसिटी बन गई है इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री के अंदर स्टैंडर्ड्स के लिए। हाँ, यस रियली? यस करवा लूँ फिर? बिल्कुल करवा लें। देखिए ये एडवांसमेंट्स हैं ना, हो रही हैं। हाँ। अगर हम इसे डिनाई करना चाहें तो डिनाई कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या है? आई ओन एस्थेटिक क्लिनिक इज़ वेल। आई एम 50% ओनर ऑफ एन एस्थेटिक क्लिनिक, जहाँ हम प्रोसीजर्स करते हैं, जहाँ हम ये तमाम बोटॉक्सेस, लेजर्स, लिफ्टिंग, PRPs, रीजनरा, ये तमाम प्रोसेस हम करते हैं। तो ये बहुत नेचुरल है। अगर आपने इतनी रिसर्च की है और मेडिकल साइंस इतनी आगे आ गई है तो उसका फ़ायदा उठाइए। ओह माय गॉड। अच्छा, अगले वाले बड़े तुम अनकंफर्टेबल होने वाले हो। Why? शादी मॉर्निंग शो पे करने से रेटिंग आती है, हाँ या ना? नो, नहीं आती? नॉट रियली, नॉट रियली। नहीं? ज़ाहिर लोधी में जहाँ बैठता हूँ वहीं रेटिंग आती है। माइक ड्रॉप। Come on यार, I am on your show, so come on. अच्छा, मैं शादी का मोहताज नहीं हूँ, शादी मेरी मोहताज है। जबरदस्त। That's it. अगर एक एक्ट्रेस की शादी हो जाए तो उसका करियर खत्म? हो, नहीं? absolutely not. Aiza Khan, the prime example. That's true वैसे। Yeah, no. अच्छा, कास्टिंग डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स सेलिब्रिटीज के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को आजकल चेक कर रहे हैं, हाँ या ना? Yes, कर रहे हैं? definitely. देखिए आपको नंबर्स लेने हैं, it's all about business ना। अगर वो नहीं होगा, अब जैसे मैं आई एम नॉट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, तो मुझे पता ही नहीं है, बट मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी हकीकत है, उसको मानना चाहिए हर आदमी। ओके। कंट्रोवर्सी से एक्टर्स जो हैं वो ओवरनाइट सेंसेशंस बन जाते हैं? नो नहीं? नो, रियली? दे एवेपोरेट। आई थिंक कंट्रोवर्सीज, अगर आप सिर्फ कंट्रोवर्सीज के मोहताज हो जाएं और आपके पीछे कंटेंट ना हो तो फिर कुछ भी नहीं होता, फिर आप सिर्फ कंट्रोवर्शियल बन के रह जाते हैं। वो आपको थोड़ी देर के लिए तो सेल कर लेती है, लेकिन आपके पास कंटेंट का होना, आपकी अपनी एबिलिटी का होना बड़ा ज़रूरी है। उसमें अगर कहीं कंट्रोवर्सी आ जाती है तो आई थिंक यू आर फाइन। ओके। नेपोटिज्म पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है? 2 मरतबा यस। 2 मरतबा यस, 2 मरतबा, बल्कि एक और है तो दे दे मुझे, मैं लगा देता हूँ। 4-5 मरतबा 10 मत, सारी जगह यस चिपका दो। रियली? यस, वेरी मच सो। क्या मतलब है? पॉलिटिक्स से लेकर नहीं, नेपोटिज्म तो है। मैं तो सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री की बात। एवरीवेयर, इट्स जस्ट नॉट मीडिया इंडस्ट्री, इट्स एवरीवेयर। हम ही, अच्छा, मीडिया को लोग बड़ा बदनाम करते हैं कि मीडिया एक बहुत बड़ा एक वो है कि मीडिया के अंदर है। सियासत से बड़ा नेपोटिज्म किधर होगा? दैट्स ट्रू वैसे। तो मतलब डायनेस्टिकल टाइप सिचुएशन हर तरफ है। हर तरफ है। एक्टर्स को अवार्ड्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो इवेंट अटेंड करें, हाँ या ना? मुझे कोई बुलाता नहीं तो आ मुझे मालूम नहीं है इसका। पता ही नहीं है, हमें इस प्रॉब्लम के शिकार नहीं है। एक बार होस्टिंग के अवार्ड हुए थे तो एक ही रात में मुझे 4 अवार्ड मिले थे। जबरदस्त, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो। तो ये होस्टिंग के अवार्ड फिर दोबारा नहीं हुए? नहीं, उन्होंने बोला तेरे बाद किसी को नहीं देंगे। मुझे मालूम नहीं है यार, उन्होंने बोला बहुत हो गया, तुझे दे दिया हमने, बस दैट्स इट, अब तेरे बाद किसे देंगे हम? यू आर द पिनिकल ऑफ। क्योंकि तुम पिनिकल हो हाँ। होस्टिंग के। हाँ। तो मुझे ब्रेक पे जाना है, तुम चले जाओ। मैं चल जाऊँ? प्लीज तुम ब्रेक ले लो। पिनिकल होस्टिंग। देखो ये पता क्या हुआ है, जब मैं T1 पे होस्ट करता था, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू। मैं उसके कहता तो ब्रेक पे जाइए प्लीज, जाइए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मैं यहाँ पर बाय द वे परफ्यूम चुराने के सिचुएशन में हूँ।
वेरी It's for you. नाइस, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। It is called Zeest. है ना, आपने सोचा कि खूबसूरत सा परफ्यूम, खूबसूरत सी लड़की, चलो लड़की? Okay. I'm sorry. I'm sorry. No, just wondering. इस परफ्यूम के बारे में मुझे जल्दी से बताओ। अच्छा, ये हम लोगों ने, अच्छा मैं इसका इन तमाम परफ्यूम का ओरिजिनेटर मैं खुद हूँ। इसके फार्मूला सारे मेरे हैं। ज़बरदस्त। और इसकी इंस्पिरेशन भी सारी मेरी अपनी खुद की है। हमने क्या किया है, व्हाट आई हैव डन इज़, मैंने परफ्यूम की बॉटल्स को बहुत सिंपल रखा। ये हमारी आइडेंटिफिकेशन है, बहुत सिंपल रखा है, लेकिन इसका जो एक्चुअल परफ्यूम है वो बहुत अच्छा है। I can vouch for it. Do you like it? Yes, अच्छा, very इसकी nice. लास्टिंग जो है 8 to 10 आवर्स है। किसी भी परफ्यूम की, हमारे किसी भी परफ्यूम की लास्टिंग जो है 8 to 10 आवर्स, एंड दे आर रियली रियली गुड कंपेरेबल टू एनी अदर बिग और गुड और ह्यूज ब्रांड। तो आप ज़रूर अभी कॉल कर सकें। 50% ऑफ है आज के, आप परफ्यूम्स पे ऑफ है 50% ऑफ। आप अभी कॉल कर सकते हैं। आई कुड स्मेल Zeest अभी, है ना? Because I was like spraying it away whilst I was taking a present for myself. this is my own pick. It's called Scene, and this is really 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 good. अच्छा, It's amazing. इसका yes. प्राइस क्या है? वैसे तो 7,000 है, लेकिन 50% ऑफ है 3,500। तो अभी 3500 पे मिल जाएगा। भाइयों कॉल कर लो, जल्दी से ले लो। मैं तो वैसे मुफ्त लेकर जा रही हूँ। ये साइड पे रख देती है। ये 2700 का है। तो मतलब मुझे महंगे वाला दो ना। तो आप ले लीजिए। सीन जो है ना, वो हमारा सिग्नेचर परफ्यूम है, और ये इसी तरह से आता है, बिल्कुल इसी तरह से, यही इसकी पैकेजिंग होती है, इसी तरह से आता है। ये हमारा सिग्नेचर परफ्यूम है, और ये मैंने बहुत दिल से बनाया है। इसके बनाने में मुझे 2 महीने लगे। 2 महीने सिर्फ इसकी टेस्टिंग एंड ट्रायल्स थे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत, और ये मैं हमेशा पहनता हूँ। अच्छा, मुझे बताओ कि कितने फीमेल परफ्यूम्स हैं और कितने मेल? 4 फीमेल्स हैं, 2 मेल परफ्यूम हैं और 2 यूनिसेक्स हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। तो मैं इट्स रियली गुड। थैंक यू सो मच बाय द वे फॉर द लवली प्रेजेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। yes. महंगे वाला वो भी हमारा हमें डेमो देगा। है, तुम ये ले लेना। इसके अंदर पूरा दिस इज द पैकिंग, तो इसके अंदर तुम ले सकती हो। ये वाला ये तुम्हारे लिए। अच्छा, नया वाला ऑफ कोर्स, इसमें ज़्यादा वाला है। अच्छा, मेरे डेमो के अंदर से कम निकला है। अच्छा, देयर यू गो, दैट्स पता ही नहीं था मुझे। देखिए, थैंक यू। अच्छा, मैं तुमसे जल्दी से अब सेलिब्रिटी एडवाइस लूंगी। ऑल्टरनेट प्रोफेशंस दोगे तुम 3-4 लोगों के टाइम का मुकाबला सब। ओके, ठीक है, जल्दी से बताओ। फवाद खान अगर एक्टर ना होता तो क्या करता? लॉयर। लॉयर। मायरा खान? डॉक्टर। सनम जंग? टीचर। सनम जंग टीचर हो? या प्रोफेसर, लेक्चरर, या टीचर। निदा यासिर? निदा यासिर वुड बी, आई थिंक मुझे लगता है निदा यासिर वुड बी रियली गुड इन गिविंग एडवाइस टू पीपल। वेरी गुड लिसनर। तो आई थिंक मुझे लगता है कि अ काउंसलर मे बी। ओके। शाइस्ता लोधी? लॉयर। फहद मुस्तफ़ा? I could see him as a doctor. हमायूं सईद? I very love Humayun. I'm a fan of Humayun. So I think again a lawyer. Humayun would plead his case. Very well. Anusha Ashraf? Counselor, guidance counselor. Ehsan Khan? Ehsan Khan would be, I think, producer. If he's not producing, he should be. Aiza Khan? Fitness trainer. Fitness trainer. Sanam Baloch? Sanam Baloch would be, I think, a teacher. Jugan Kazim? Montessori management. Sahil Lodi? Lawyer. Lawyer? तुम भी lawyer होते? For sure. अरूज अब्बास? अरूज अब्बास मैं बोलना नहीं चाहता, ब्रेक के बाद बोलूँगा, मतलब जब शो खत्म हो जाएगा वो क्या होती हैं, और वो जो हैं तो बहुत बता दो ना भाई, क्या होती मैं? I think you would make a very, I'm really sorry I'm saying this, but you would make a very good lawyer. What? तुमको लगता नहीं तुम स्टूडियस हो? किसी को नहीं पता ये उरूज के बारे में, but उरूज इज़ वेरी स्टूडियस। इसको मैं आपको सही बताऊँ, बहुत कम, अच्छा बहुत कम लोग ऐसे हैं जिससे मैं अपनी कॉन्वर्सेशन जो कैरी कर सकता हूँ। उरूज इज़ वन ऑफ देम। थैंक यू सो मच बाय द वे फॉर कमिंग साहिर। नाजरीन, इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। आई एम सो सॉरी, हमें जल्दी से भागना पड़ रहा है, मगर जाने से पहले मैं ज़रूर आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ अबोर के सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर आज आपको इनसेन किस्म के डिस्काउंट्स मिलेंगे। तो प्लीज़ हमारा सहारा लेकर कॉल करें और ये डिस्काउंट्स अवेल करें, ये प्रोडक्ट्स ऑर्डर करें। दे आर ऑल फैबुलस। आई एम अ यूज़र एज वेल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।